क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पर एक छोटा सा एक पेशी वाला जीव बड़े और विशालकाय डायनासोर में कैसे विकसित हुआ? असल में जीवन के इस अद्भुत सफर से पृथ्वी कई बार गुजर चुकी है। ये कहानी पृथ्वी के कई भागों में बटी हुई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वी के उस हर एक भाग के अंत में जीवन रहस्यमय तरीके से नष्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का जीवन चक्र उतना सरल नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों को हल करने वाले हैं कि कैसे पृथ्वी के हर एक भाग में जीवन का विकास और अंत हुआ और फिर से नए जीवन ने पृथ्वी पर कैसे उड़ान भरी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और इस रोमांचक वीडियो का मजा लीजिए। आपने सुना ही होगा कि हमारे अस्तित्व की कहानी और वो साल पुरानी है, लेकिन शायद ये पूरा सच नहीं है। पृथ्वी को बने हुए काफी समय बीत चुका है और इतने लंबे समय को एक ही भाग में समझना बहुत मुश्किल था। इसलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज के समय तक इसे कई भागों में विभाजित किया है। ये सारे भाग आपस में जुड़े हुए हैं और वो कैसे, ये आप आगे वीडियो में समझ ही जाओगे। तो पहले शुरू करते हैं पृथ्वी के सबसे पहले काल यानी प्री कैम्ब्रियन काल से। लगभग 4.6 अरब साल पहले यह पृथ्वी पर जीवन के विस्फोट से पहले का समय था। इसके शुरुआती समय में पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, लेकिन जैसे ही पृथ्वी थोड़ी ठंडी होकर ठोस बनने लगी, तब जीवन की नई संरचना तैयार होने लगी। इस काल के दौरान पृथ्वी ने अपने प्रारंभिक रूप से जटिल जीवन के विकास की ओर कदम बढ़ाया। यह सूक्ष्म जीवों ने समुद्र में निवास करना शुरू किया और धीरे धीरे जीवन की बुनियादी इकाइयां विकसित हुई। प्री कैम्ब्रियन काल के अंत में जीवन की विविधता में धीरे धीरे वृद्धि हुई, लेकिन जीवन का असली विस्फोट कैम्ब्रियन काल में हुआ। कैम्ब्रियन काल जो लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। इस काल के शुरुआत में पृथ्वी पर जीवन बहुत सरल था, केवल सूक्ष्म जीवों और नरम शरीर वाले जीवों तक ही सीमित था। लेकिन जैसे ही कैम्ब्रियन काल शुरू हुआ, धरती पर चहल पहल बढ़ने लगी। पहली बार जीवों ने अपने शरीर में आंखें, दांत और जटिल अंगों को विकसित किया, जो इन्हें शिकारियों से बचने और शिकार करने में मदद करते थे। और यही से हमारे जटिल जीवन की भी शुरुआत हुई। यह विकास करीब 50 मिलियन सालों तक बड़ी तेज गति से चला, जिसके बाद करीब 485 मिलियन साल पहले ऑर्डोविशियन काल आया। इस समय समुद्री जीवन का जबरदस्त विकास हुआ। समुद्र में ब्रायोजोआ, ब्रैकियोपोडस और ग्रेप्टोलाइट्स जैसे जीव प्रमुखता से उभरे। साथ ही पहले छोटे भूमि वाले पौधों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धीरे धीरे ये पौधे नमी वाले क्षेत्रों में उगने लगे और इन्होंने ही भूमि पर जीवन की पहली नींव रखी। ऑर्डोविशियन काल के बाद करीब 443 मिलियन साल पहले साइलुरियन काल का आरंभ हुआ। इस काल में पृथ्वी का वातावरण स्थिर और गर्म था। इस समय समुद्र का स्तर बहुत ऊंचा था और बड़ी संख्या में उथले समुद्र क्षेत्र भी उपलब्ध थे। यही कारण था कि समुद्र में जैविक विविधता बढ़ने लगी और नए जीवों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। साइलुरियन काल समुद्र का प्रमुख केंद्र था। इस काल के समुद्र में कई नए और जटिल जीव विकसित हुए, जिनमें जबड़े वाली मछलियाँ और समुद्री बिच्छू भी शामिल थे। इस काल के अंत में पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था। समुद्री जीवन में बहुत ज्यादा विविधता आई और भूमि पर भी जीवन का प्रारंभ हुआ। इस काल ने जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे आने वाले भविष्य के लिए तैयार किया। सेल्युरियन काल के बाद हम प्रवेश करते हैं डेवोनियन काल में, जो लगभग 419 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह काल समुद्री जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण था, इसलिए इसे मछलियों का युग यानी एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। डेवोनियन काल के दौरान पृथ्वी का वातावरण गर्म और आर्द्र था। इस समय समुद्र का स्तर भी ऊंचा था और उथले समुद्र क्षेत्रों की संख्या काफी ज्यादा थी। इसी कारण समुद्री जीवन में काफी ज्यादा मात्रा में विविधता आई। इसी काल में जबड़े वाली मछलियाँ जैसे कि शार्क और अलग अलग प्रकार की मछलियों का विकास हुआ। डेवोनियन काल अनेक विशेषताओं से भरा हुआ था, लेकिन इस काल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस काल में टिक्टैलिक जैसे जीव जो अर्ध जलीय और अर्ध स्थलीय थे, उन्होंने अपनी जमीन पर चलने की क्षमता को विकसित कर लिया था और यही जीव मछलियों और उभयचरों के बीच की एक कड़ी बने। आगे इन्हीं के विकास ने स्थलीय जीवन की नींव रखी, लेकिन विशेषताओं से भरे इस डेवोनियन काल का भी एक रहस्यमय तरीके से अंत हुआ। इस घटना को डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इस घटना में समुद्री जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा विलुप्त हो गया था। ये जीवन के पूरी तरह से नष्ट होने की पहली घटना थी। इस घटना के बावजूद इस काल ने जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। खास करके स्थलीय जीवन को इसने एक नई दिशा दी।
देवोनियन काल के बाद अब हम प्रवेश करते हैं कार्बोनिफेरस काल में। इस काल का नाम कार्बोनिफेरस इसलिए रखा गया है क्योंकि इस समय में पृथ्वी पर व्यापक रूप से कोयले के भंडार बने जो आज भी मौजूद है। यह वो समय था जब पृथ्वी पर सबसे अधिक पेड़ हुआ करते थे। इस काल में विशाल दलदली वनों की तादाद बहुत ज्यादा थी और इन्हीं वनों के मरने और दबने से कोयले के विशाल भंडार बने। इस दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर आज की तुलना में काफी अधिक था, जिसे लगभग 35% माना जाता है। इसी कारण इस काल के कीड़े मकोड़े भी विशालकाय होते गए, जैसे मेगानोरा नामक विशाल ड्रैगन फ्लाई जिसके पंखों का फैलाव लगभग 70 सेंटीमीटर तक था। अनुकूल परिस्थितियों के साथ स्थलीय जीवन प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए इस काल में उभयचरों का विकास बड़ी तेजी से होने लगा, जो पानी और भूमि दोनों जगहों पर रह सकते थे। अब तक तो पृथ्वी अपने सारे बदलाव समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर बराबर से बांट रही थी, लेकिन अगले ही काल में पृथ्वी की जमीन खिसकने वाली थी। न चाहते हुए भी पृथ्वी अपने एक महाविनाश की ओर बढ़ रही थी। ये काल था पर्मियन काल। इस काल ने न सिर्फ जीवन के विकास में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि इसने पृथ्वी के जमीन पर भी बड़े पैमानों पर बदलाव लाए। इस काल में अधिकांश भूमि एक ही विशाल महाद्वीप यानी पेंजिया के रूप में एकत्रित हो गई थी, लेकिन पेंजिया के गठन के कारण तटीय क्षेत्रों में कमी आई, जिससे समुद्री जीवों के निवास स्थान भी तेजी से घटने लगे। पेंजिया के विशाल आकार के कारण इसके आंतरिक हिस्से अत्यधिक शुष्क यानी पूरी तरह से सूखने लगे, लेकिन तटीय क्षेत्रों में इसके विपरीत अधिक नमी थी। इन विभिन्न परिस्थितियों का असर ये हुआ कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस बड़ी तेजी से अपना विकास करने लगे। थेराप्सिडा प्राणी वर्ग इसी काल में उभरा, जो स्तनधारियों के पूर्वज थे। इन थेराप्सिडस का विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे काफी जटिल थे और आगे की सारी कड़ियां इन्हीं से जुड़ने वाली थी। लेकिन अजीबोगरीब हालात के कारण इस समय के पर्यावरण का संतुलन एकदम बिगड़ चुका था। अत्यंत सूखा होने के कारण अधिकतर पेड़ पौधों का जीवन संकट में आ गया था। दलदली क्षेत्रों की भी कमी होने लगी, जिससे वनस्पतियों का लुप्त होना शुरू हो गया। इन्हीं घटनाओं के कारण वातावरण में तेज बदलाव होते गए। ऑक्सीजन के स्तर में भी काफी ज्यादा कमी आई और धीरे धीरे करके इन सभी चीजों का असर पृथ्वी पर बसे जीवन पर पड़ा, जिससे उस समय लगभग 96% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव विलुप्त हो गए। ये घटना पृथ्वी के इतिहास में महाविनाश के रूप में देखी जाती है। इस घटना ने पृथ्वी के जीवन प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर एक नए जीवन की उम्मीद के साथ पृथ्वी ने अपने ट्रायसिक काल में कदम रखा। ट्रायसिक काल के दौरान भी पेंजिया महाद्वीप मौजूद था, लेकिन इसके टूटने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई थी। यह विशाल महाद्वीप धीरे धीरे अलग हो रहा था। पेंजिया के अलग अलग होने से नए समुद्री रास्ते और तटीय क्षेत्र बनने लगे। ये समुद्री जीवन के विकास के लिए अनुकूल माहौल था। ट्रायसिक काल की शुरुआत में पेंजिया के कारण जलवायु गर्म और शुष्क थी, लेकिन वातावरण अब बदल रहा था। मध्य ट्रायसिक काल में जलवायु स्थिर हो गई और नमी बढ़ने लगी, जिससे वनस्पति और जीव जंतुओं के विकास में काफी ज्यादा मदद मिली। इस काल में सरीसृपों का प्रमुखता से विकास हुआ, जिनमें डायनासोर के पूर्वज शामिल थे। इस काल में भी महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया के कारण कई सारे जीव और उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई, लेकिन ये प्रक्रिया डायनासोर के विकास के लिए फायदेमंद रही। पृथ्वी अब अपने अगले चरण की ओर चल पड़ी थी, जिसमें पृथ्वी पर डायनासोर का राज शुरू होने ही वाला था। यह जुरासिक काल था, जिसे डायनासोर के युग के नाम से भी जाना जाता है। जुरासिक काल का प्रारंभिक समय भी काफी अस्थिर था, लेकिन पर्मियन काल से चले आ रहे वातावरण के बदलाव को मध्य जुरासिक काल में स्थिरता मिली। इस काल में डायनासोरों का विकास और विविधता सबसे अधिक थी। ब्रैकियोसॉरस, स्टेगोसॉरस और एलोसॉरस जैसे विशालकाय डायनासोर इस काल के प्रमुख निवासी थे। इस समय न सिर्फ जमीन और हवा में डायनासोर मौजूद थे, बल्कि इन्होंने समुद्र में भी अपनी दहशत बनाए रखी थी। डायनासोर ने आगे मिलियन सालों तक पृथ्वी पर राज किया। क्रिटिशस काल में भी इनका आतंक बना रहा, जहाँ टायरानोसोरस रेक्स और ट्राइसेरेटॉप्स जैसे विशाल और खूंखार डायनासोर का विकास हुआ। लेकिन इतने लंबे समय तक चली इनकी इस कहानी का चंद मिनटों में ही अंत हो गया।
हमारे पृथ्वी पर कई सारे जीव आए और गए। उनमें से हमें कुछ ज्ञात है तो कुछ मिलियन सालों तक पृथ्वी पर रहने के बाद भी हमारे लिए अनजान है। पृथ्वी के लगभग हर एक काल के अंत में पृथ्वी की आधी से ज्यादा आबादी हमेशा नष्ट होती रही और फिर से नया जीवन बसता रहा। ये जीवन चक्र अरबों सालों से चल रहा है। अब इसमें पृथ्वी के जीवन को कितनी बार शून्य से शुरुआत करनी पड़ी थी ये हम शायद कभी नहीं जान सकते, लेकिन जो भी जानकारी हमारे पास मौजूद है उसे मैं आपके साथ शेयर जरूर करता रहूंगा। पृथ्वी के हर एक काल को डिटेल में हम अगली वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे की कहानी को हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।